मैं आपका स्वागत इस पहले सीखने वाले स्तर में करना चाहता हूँ। अब यीशु के चेले जो यीशु के पीछे चलते थे उन्हें चेले कहा जाता था। सबसे साधारण अनुवाद है, वह विद्यार्थी थे, वह सीखने वाले थे, वह कुछ सीख रहे थे। तो हम यीशु के विषय में सीखना नहीं चाहते परंतु उससे सीखना चाहते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं, हम उसका स्वभाव, उसका चरित्र चाहते हैं। हम यीशु जैसा बनने के विषय में बात करने जा रहे हैं। यीशु के विषय में एक महान बात थी उसका प्रार्थना का जीवन, और इसीलिए हम इस पूरे पहले सेशन में प्रार्थना के विषय में बात करने जा रहे हैं। मैं डेव बट्स के साथ जो नेशनल प्रेयर कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे बात करूंगा। हम प्रार्थना के विषय में बात करेंगे। और एक बात जो कि शिष्यों के जीवन में हुई, उन्होंने यीशु को चमत्कार करते हुए देखा, उन्होंने उसे दाखरस बनाते देखा, बीमारों को चंगे करते देखा, असाधारण काम करते हुए उन्होंने उसे देखा। तो उन्होंने कभी भी यीशु को यह नहीं कहा, प्रभु हमें दाखरस बनाना सिखा, हमें मुर्दे जिंदे करने सिखा, हमें बीमार चंगे करने सिखा, परंतु उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। वह जानते थे कि यीशु के कार्यों का रहस्य प्रार्थना है। और इस पहले सेशन में मैं आपका परिचय प्रार्थना के विषय के साथ करवाना चाहता हूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ उन्होंने यीशु को कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, परंतु यीशु के उठाए जाने से पहले यीशु ने उन्हें कहा कि वह यरूशलेम में इंतजार करें। ने उन्हें एक प्रार्थना सभा में रख दिया और वह पहली सदी के शिष्य, वह सीखने वाले, सबसे पहला काम जो यीशु ने उनसे करवाया कि वह प्रभु का इंतजार करें। यीशु के शिष्य होने के नाते सबसे महान बात जो आप सीखेंगे कि मसीही जीवन आप अपनी शक्ति के द्वारा जी नहीं सकते हैं। यह आपकी शक्ति और आप कितने महान है इसके द्वारा नहीं है, परंतु परमेश्वर क्या कर सकता है। आपको प्रभु का इंतजार करना सीखना होगा। मैंने देखा है कि लोग प्रार्थना के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि हम पूरी तरह से प्रार्थना को नहीं समझते हैं। कई बार कई लोग सोचते हैं मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूं, परंतु मैं अभी आपको कहना चाहता हूं आप समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपकी कल्पना से कहीं बढ़कर करेगा, तो यह टाइम वेस्ट नहीं है। एक और बात, लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे कुछ करना चाहिए। हाँ, मसीही होने के नाते हमें बहुत से काम करने चाहिए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने अपने शिष्यों को सबसे बड़ी चुनौती दी। उसने चुनौती दी पूरे संसार में जाने की, पूरे संसार के चेले बनाए। और अब यह लोग तो साधारण लोग थे, यह कर लेने वाले, संदेह करने वाले थे, यह यीशु का इनकार करने वाले थे। यह साधारण लोग थे जिनमें कमियां थी, जिन्होंने गलतियां की थी। तो यीशु ने भेज रहा था एक बड़े काम के लिए जो किसी और को नहीं दिया गया था, परंतु उसने उन्हें कहा कि पहले यरूशलेम में इंतजार करना, तुम प्रार्थना के स्थान में ठहरे रहना और तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे। और इस सीखने वाले स्तर में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना का जीवन हो और आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय व्यतीत करें। यहाँ आप परमेश्वर से मिलें और वहाँ परमेश्वर आपको अपने विषय में सिखाए और आप उसके विषय में सीखें। अब जब मैं मसीही बना तो सबसे पहला काम यही मेरे साथ हुआ, मैंने एक एकांत समय को ढूंढा, मैंने एक स्थान को ढूंढा और मैं परमेश्वर से बातें करता था। मैं उसके बाइबल को लेता और उसके वचनों को याद करता था, वह मुझे अपने विषय में सिखाता था। और मेरे 3 और मित्र थे और हम चारों एक पहाड़ी के ऊपर जो कि राजधानी की बिल्डिंग के सामने झील के किनारे पर थी, सुबह हम वहां जाते थे और प्रभु के साथ मिलते थे। और यह बहुत ही विशेष समय थे और इन्होंने मेरे जीवन की एक रीति बना दी। और जब मैं एक कलीसिया का पास्टर बना तो मैं कुछ लोगों को यह सिखाना चाहता था। सबसे पहला काम जो मैंने किया, मैंने उन्हें सिखाना शुरू किया कि प्रभु के साथ एकांत समय कैसे व्यतीत करें। यह कह रहा हूं, मैं कोई धार्मिक बात नहीं कर रहा, कोई धार्मिक रीति से काम करने को नहीं कह रहा। मैं एक ऐसे समय की बात कर रहा हूं जहां आप परमेश्वर का सामना करें। मैंने उन्हें सिद्धांत सिखाने शुरू किए कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। यही हम इन सेशंस में करने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं कैसे प्रार्थना करना है।
प्रार्थना क्या है, आप इसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। मैंने ऐसे कई व्यक्तियों को मिला जो लोगों के सामने बिल्कुल प्रार्थना नहीं कर सकते, अकेले तो उन्होंने कभी कभार की है, शायद खाने के लिए ही प्रार्थना की, परंतु वह प्रार्थना करना सीखने लगे। जैसे उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया तो कुछ हुआ, उन्होंने यीशु को बांटना शुरू किया, लोगों को मसीह में लाना शुरू हो गए। और इसीलिए हम जहाँ पर जो हमारा अगला स्तर है, और इस स्तर में हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे 13 सप्ताहों में। यहाँ हम आपको प्रभु के साथ एकांत समय बिताना सिखाएं। और इसके पश्चात एक और स्तर है, मसीह को दूसरों के साथ बांटना, उसे हम सिखाने वाले का स्तर कहते हैं। हमारी आशा है कि आप प्रार्थना करना भी सीखेंगे और दूसरे स्तर पर जाकर मसीह को बांटना भी सीखेंगे। और फिर इन पुरुषों के साथ कुछ होना शुरू हुआ, और मेरी पत्नी बहनों के साथ भी यही कर रही थी, और वह अगुए बन गए। और ना सिर्फ उन्होंने खुद सीखा, परंतु उन्होंने दूसरों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। और अचानक ही हमारे चर्च में बढ़ोतरी हुई और हमारा चर्च बहुत बढ़ने लग गया, और इसे हम बढ़ोतरी का स्तर कहते हैं। और फिर चौथा स्तर है सहकर्मी का स्तर। और यह सभी भाई बहन अगुए बन गए, और यह इसलिए नहीं कि वह अगुए बनना चाहते थे, वह बढ़ गए थे, वह मसीह में परिपक्व हो गए थे, और उन्होंने परमेश्वर के साथ अकेले समय व्यतीत करना शुरू कर दिया था, और यह उनकी बढ़ोतरी की नींव बन गई। इसके 4 स्तर हैं, और पहले स्तर पर हम क्या करना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं, आप प्रभु के साथ अकेले समय व्यतीत करें। यह पहले स्तर का उद्देश्य है। हम चाहते हैं आप समय लें, आपके पास कुछ पाठ्यक्रम होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जिनके आपको उत्तर देने होंगे, और कुछ वीडियो डिवोशन होंगे, और ऐसे ही मैं कुछ इंटरव्यूज लूंगा जो इस पूरे क्रिया में चलेंगी। हम चाहते हैं आप इसमें से जाएं, और यहाँ पर कोई कठिन प्रश्न नहीं है, कोई पास होना या फेल होना नहीं है। और वह प्रश्न यह है कि प्रभु ने आपके साथ वचन में से क्या बात की, और डिवोशन के द्वारा प्रभु ने आपके हृदय से क्या बात की, अथवा इस शिक्षा में आपके हृदय को क्या हिला रहा है। तो आप बताएं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है, और फिर अपने झुंड में एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे को उत्साहित करें। तो यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो कहें मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप एक दूसरे को उत्साहित करें, और यही इसका उद्देश्य है। और हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप अपने आप को ज़्यादा सुपर चतुर समझना शुरू कर दें, अथवा एक सुपर महान थियोलॉजियन, यह हमारा मकसद नहीं है। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करें। और हमने यह पाया है कि यदि आप किसी काम को 3 माह तक करेंगे तो यह आपका जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हम चाहते हैं यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। और वह प्राचीन चेले मार्ग के चेले कहलाए थे, और वह मार्ग के पीछे चलते थे, और उनके जीवन का एक हिस्सा था कि वह परमेश्वर के साथ अकेले समय व्यतीत करते थे प्रार्थना में। और यही हमारा उद्देश्य है, और जहाँ पर 13 सप्ताह की शिक्षा है। और एक और बात, ये 13 सप्ताह के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। आप जहाँ तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आप चाहें तो रुक सकते हैं, परंतु हमारी आशा है आप ऐसे ही चलते जाएंगे। और एक सबसे बड़ी आशीष है कि जब आप इसमें से चलेंगे आप बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो आप मसीह को दूसरों के साथ बांटेंगे, और दूसरों को मसीह में लाएं, और उनकी सहायता करें कि वह मसीह में बढ़ सकें। यह कितनी आशीषमय होगा। और जैसे आप यह करेंगे आप मसीह में बढ़ेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। और जहां पर हमारे पास बहुत सामग्री है जो आपकी मसीह में बढ़ने में सहायता करेगी, और प्रभु आपको आपके जीवन में इस्तेमाल करेगा, और आप अपने जीवन में फलदायक होंगे। और इसलिए 13 सप्ताह और इसके 4 भाग हैं, तो यह पूरा वर्ष बन जाता है। और यदि आप पूरा वर्ष परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप प्रार्थना के व्यक्ति बन जाएंगे, और मेरे मन में इसके प्रति कोई भी संदेह नहीं है। आप बढ़ेंगे, आपके प्रार्थना का जीवन बढ़ेगा, और आप वह बनेंगे जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है आने वाले 13 सप्ताहों का।